सम्राट सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु श्री मालाराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु श्री सुमेर जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम जी राजा परतम वंदन गुरुदेव जी रे जिण दियो नाम तत्सार वेदे वंदन राम जी रे जिण मेट्या परम विकार तृतीय वंदन सब संत जाने अनंत कोटि जन जाकी पद रस परस तारे हमसे उतरे जावे शरणो सतगुरु ज्ञान को हर दे हरि नाम नित प्रति संगत साधु किया जीवन मोक्ष सुख राम सब धरती कागज करूं रे सब वन कलम करा सात समुद्र शाही करूं रे सतगुरु गुण विज्ञानी। सतस्वरूप आनंद प्रज्ञ से नाम सद्गुरु सुखराम जी महाराज की अंडवाणी में धीरज विरक्ता को अंगेजा के मदेवागी संसार में सोनरे कहिए जोई सुन जो सब सुख राम करे जामुख रामन होई। महाराज फरमाते हैं कि सुनो मदभागी मनुष्य वे हैं जिनके मुख में राम न होने यानी जो राम जी का भजन नहीं करते। महाराज जड़े मदभागी मनुष्य यानी मदभागी यानी जिनको भाग्य कमजोर है जिनकी किस्मत अच्छी नहीं है वे मदभागी। महाराज बता रहे हैं जिसका मुन्ना में राम को नाम नहीं है। एक हुए बड़भागी एक हुए मदभागी। बड़भागी जीव में हुए जैसे सद्गुरु सुखराम जी महाराज की शरण मिल जाए। आज आपने सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान की शरण मिली है तो अपना ज्ञान का बड़भागी जीव कोई नहीं है। सद्गुरु सुखराम जी महाराज एक जगह फरमाया बड़भागी सो जीव शरण सद्गुरु की आवे काग पलट हंस होय कीट सु ब्रह्म कहावे जन सुखिया गुरुदेव की महिमा कहियन जाय आप सरिसा कर लिया जिसको चरण लगाए। महाराज कह रहे आप बड़भागी जीवे जिन्हें गुरु महाराज यानी सद्गुरु सुखराम जी महाराज की शरण मिली है यानी आपने केवल की भक्ति मिली है सद्गुरु की भक्ति मिली है तो वे जीव बड़भागी है। काग पलट हंस होय कीट सु ब्रह्म गुरु महाराज के ज्ञान की शरण मिल जाए। उन्होंने जग काग यानी वृत्तियां जो काग वृत्तियां है वे पलट और आप हंस स्वरूप हो जावा कीट सु ब्रह्म कावे कीट को पलट ब्रह्म हो जावा। हंस ने बताया महाराज एक जगह फरमाया महाराज शब्द हमारा सांभळ्या आनंद हुए गते माय से सब अंश स्वरूप रे मिलसी हम सुआ मिलसी हम सुआय नाम मेलू गते माई होय विषम दिसे उड़ हंस आकाशा जाई सुख राम जीव सुड़ जाय के विषम सूले छुड़ाई शब्द हमारा सांभळ्या रे आनंद हुए गते मां। अरे सुखराम महाराज हंस की परिभाषा बता रहे हैं कि हंस गुण है कि शेष हंस स्वरूप है। शब्द हमारा सामने
आनंद हुए घटमाए। महाराज कह रहा मारो ज्ञान सुन। सदारूप महाराज बोल रहा कि जो केवल की भक्ति सुने तो बिका घट में आनंद हुए तो वे हंस से सब हंस स्वरूपे मिलसी हम सुआए। सतगुरु सुखराम जी महाराज कह रहा जो ज्ञान की शरण ले केवल की भक्ति ले को शरण धारण करी तो महाराज कहवे नाम मेनू घटमाई भी घट के अंदर सत्स्वरूप को नाम यानी निरंतर प्रकट हो जाए और कोई विचंबित उठ हंस आकाशा जाए यानी संतनाल का द्वारा बंकनाल पिचम के रास्ते और हंस आकाशा यानी अखंड ध्वनि को अनुभव करे और विसर्ग स्वरूप की प्राप्ति करे। तो महाराज के यांतर जीव में मैं जम के हाथ से छुड़ा ले यानी 84 में वे जीव नी जावे वे सब हंस स्वरूप है जो महाराज को ज्ञान सुनती थी घट में आनंद हुए। अरे महाराज बताया कि जिनके मुख में राम नहीं है महाराज कह रहा जो राम जी को भजन नहीं करे मैंने धिक्कार है। एक जगह संत भी फरमाया जल जाए जीव्या पापिनी राम के बिना जल जाए जीव्या पापिनी राम के बिना राम के बिना हरि नाम के बिना जल जाए जीव्या पापिनी राम के बिना। संत तो कह रहा हे जीव्या अगर थारे पर राम जी को नाम नहीं आवे तो जड़ जा कुछ काम की नहीं है। तो महाराज कह रहा जिनके जीवन में भक्ति नहीं है जिनके मुंडा पर राम जी को नाम नहीं है मैंने धिक्कार है वे मंदभागी है। आगे महाराज हमारे के नारे देई नारे पाए के नाव रटे नहीं कोई ताकू सुन सुखे राम गए दर के जमारो होई। महाराज फरमाते हैं कि मनुष्य शरीर पाकर जो राम के नाम को नहीं रटता उस मनुष्य को धिक्कार है। महाराज कह रहे हैं मनुष्य शरीर पाकर जो राम जी को भजन नहीं करे क्यों क्योंकि मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ है। 84 लाख योनियां भुगत कर आपने मनुष्य शरीर मिलियो है और मनुष्य शरीर सिर्फ परमात्मा की भक्ति करवा के लिए मिलियो है। कबीर महाराज क्यों मनुष्य जन्म में अनमोल रे मिट्टी में ना रोल रे अब तो मिला है फिर न मिलेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे वो मनुष्य जन्म अनमोल है हीरो है कि वहाँ परमात्मा की प्राप्ति कर सका। सुखराम जी ने फरमाया कि बटे कते नीते मिलो है मानव तने अवतारा सोरे पद देव सकल सो वंचे मिलन दो जीवारा। सुखराम जी ने फरमाया कि भटकत नीट मिलियो है वो मनुष्य शरीर आपने 84 योनियां भटकते जा मिलियो है इसलिए वो दुर्लभ है और कीमती है। कि मनुष्य शरीर ने पार अगर आप राम जी को भजन नहीं करा तो आपने धिक्कार है। और राम जी कशा सत्स्वरूपी राम 4 तरह का राम है कि मैं आपने सत्स्वरूपी राम को सुमरण करना है। एक राम दशरथ घर डोले एक राम घट घट में बोले एक राम का सकल पसारा एक राम सब ही सुन्यारा। 4 तरह का राम है। अवतार राम दशरथ घर डोले व्यापक राम घट घट में बोले निराकार का सकल पसारा निर्विकार सभी सुन्यारा। अवतार राम दशरथ घर डोले जो अवतार ले रहा राक्षसों को वध किया रामचंद्र जी
रामचंद्र जी, जो राक्षसों को वध कर की धरती पर सत्य की स्थापना करी, एक वे राम जी है। और एक व्यापक राम जो सारा जीव के अंदर व्यापक है, घट घट में बोले वे राम जी। और एक निराकार राम है जो कण कण में है सारी पृथ्वी में। और एक निर्विकार जिसको कोई आकार नहीं है, कोई रंग नहीं है, कोई रूप नहीं है, वे असली परमात्मा है, सत्स्वरूपी राम वे है। एक जगह से कुछ गान फरमाया, नहीं बाप और माय नहीं बे नरसिंह भैया, नहीं देश कुल गांव नहीं कहीं जाया रे आया, नहीं ज्ञान गौर शिष्य नहीं आपो तनिकाया, नहीं वार कछुपार नहीं किन शरण नरैया, ऐसा अद्भुत राम है जाको सिमरो वीर, ताको सुख राम गए भजिया दास कबीर। काय फरमाया महाराज ने कि नहीं बाप और माय नहीं वे नरसिंह भैया, वी राम के नहीं माँ है नहीं बाप है, नहीं बेड़ है नहीं भाई है, नहीं देश कुल गांव नहीं किन्हीं शरण रैया। वी राम को नहीं तो कोई कुल है नहीं कोई देश है, और नहीं किनके शरण रहे वो राम। नहीं ज्ञान गुरु शिष्य नहीं आपो तनकाया, सत्स्वरूप राम के नहीं तो ज्ञान है ना गुरु है ना आपो ने तनकाया, कुछ भी नहीं है, शरीर नहीं है राम के। नहीं वार कछुपार नहीं वही दायर आया, वे सत्स्वरूप राम को ना तो वार है ना पार है, अथंग है अथा अपार है ज्ञान। ऐसा अद्भुत राम है जाको सिमरो वीर, ताको सुख राम के भजियो दास कबीर, जिन्हें कबीरदास जी महाराज भजो। वे ऐसा अद्भुत राम है, यानी वो सत्स्वरूपी राम है जो अद्भुत है। भी राम जी को आपने सुमरण करना है। आगे महाराज फरमावे के दर के वानर दे, दर के वाकी जात, तामे सुन सुख राम गए नहीं रे भजन की बात। महाराज फरमाते हैं कि उस मनुष्य शरीर को धिक्कार है, वे उसकी जाति को भी धिक्कार है जिसमें राम भजन की बात नहीं होती है। महाराज फरमाया कि मनुष्य ने तो धिक्कार है जिसका मुख में राम नहीं है, जिसका जीवन में भक्ति नहीं है, जिसका जीवन में सतगुरु महाराज नहीं है, साथ ही जिनकी जात ने जिनकी कुल ने परिवार ने भी धिक्कार है। क्योंकि आप लोग मेरे उद्देश्य परमात्मा की भक्ति करना है, आप इन छोड़ बाकी सब काम करा तो आपने धिक्कार है। जान आपने ने कातिरा खेत में धान रेवे बादलो रेवे तो घर का गया जाओ बच्चे चढ़क उड़ा जी भाई चढ़क नहीं बैठे, आपने घर का खुदाया की काम की रहता भाई चढ़क उड़ाने जाके धान में नुकसान नहीं होए। आप चार खेला में कोई कच्चे खेलता है कोई गुल्ली डंडा खेलता है तो आप वो खेल के पाचा जाना, और आपने पूछे कि खेत में गियो ध्यान रखो कि नहीं साके तो कच्चे खेल में लागे तो वे कह रहे धिक्कार है तंजी काम की खातिर भेजो तो वो काम नहीं करियो। यानी आपका मनुष्य शरीर की वास्ते मिलियो परमात्मा की भक्ति करवा के लिए, आप परमात्मा की भक्ति नहीं करा और सारा काम करा तो आपने फिर धिक्कार है। के भजन बिना नर फिरत ते नरे पशु समान, हर तज से सुख राम गए दरग पूजे जे आन। महाराज फरमाते हैं कि भजन के बिना जो मनुष्य फिरता है वो जानवर के समान है। ब्रह्म राम को छोड़कर अन्य यानी माया की पूजा करता है उसको धिक्कार है। अरे महाराज कह रहा जो भजन नहीं करे वे पशु के समान है, क्योंकि खावा पीवा घर बनावा सजावा तो ये तो जानवर ही करे, तो जानवर में आपने में कोई फर्क नहीं है। अलग काय करो भक्ति करो, क्योंकि बाकी जितनी भी योनि है वे भक्ति नहीं हो, भक्ति एक सिर्फ मनुष्य शरीर के अंदर ही आप कर सका। और अगर आप
भक्ति नहीं करा तो पशु के समान है। सभी समाज क्यों नहीं के डोरे गड़े नरे गड़े दीना भूलिया ऊंचे सिंगोटा रे डोरे गड़े नरे गड़े दीना भूलिया ऊंचे सिंगोटा रे थोड़ी सी वे माता रे भूली करे दिया दाढ़ी मुँह चारे राम भजन को जानते नाई जारा दर्शन को तारे हरि रे भजन को जानते नाई जारा दर्शन को तारे। आई कह रही है ढोर गढ़ता नरगढ़ दीना भूली पूंछ सिंगोटा रे। अगर भक्ति नहीं करा तो यहाँ तो और को लागी कहते हैं तो ढोर गढ़ता जो बेमाता भूली थोड़ी सी दाढ़ी मूंछ करते तो जो जानवर आगे भक्ति नहीं करा तो और भक्ति करा तो केड़ी कर बटवा की जीवा दिल लागी उनके भी दिल लागी आपने भी दिल लागी महाराज के भी दिल लागी और अगर भक्ति नहीं करा तो आपने दिक्का लागी। एक मनुष्य शरीर को गुण वही है बाकी देह कोई काम की नहीं है। कभी धोखो दे जावे गंदी देह है बस इन गुण का ये कि आप परमात्मा की भक्ति कर सका बाकी होने में भक्ति नहीं होती और मेन काम है आप लोग भक्ति कर दो ही। फिर महाराज कह दिया कि ब्रह्म रावण को छोड़कर अन्य माया की पूजा करता है उसको भी जो परमात्मा है जो सत्य राम है ब्रह्म राम है सस्वरूपी राम है वे की भक्ति छोड़ अन्य कोई भी देवी देवता हो चाहे गोपा बड़ी हो चाहे बापू जी हो बेरू जी हो कोई वे की भक्ति करे तो महाराज ने बात कही जब जी महाराज ने की जब काड़ी राम दुआई आन गजा बिन राम मिले नहीं जब काड़ी राम दुआई वेश का पुत्र पिता के किसको जानते सब लोग लुगाई। तब जब जी महाराज कह कि जरा तक आने ताजा नहीं निज मन सस्वरूपी राम में यानी केवल की भक्ति में नहीं लगावा जरा तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो। निज मन चाहे निज मन जिदन आपने झुकी क्यों गुरु महाराज का ज्ञान में विदन एक पलक में गुरु महाराज की पद की प्राप्ति करवा दे और जड़ा तक आप निज मन नहीं झुके पूर्ण विश्वास नहीं आवे सारी जिंदगी निकल जाओ पर कोई पद की प्राप्ति नहीं होगी। आभार जब कोई सार नहीं है। हाँ सत्संग में आवा पर तो बहुत आपने एक ना एक चोट ला गई सुराम महाराज क्यों ने सत्संग बिना तो भाव नहीं भाव बिना नहीं प्रीत प्रीत बिना सुख राम करे नहीं ने भजन की। जरा तक सत्संग में नहीं आवा जरा तक आपने ज्ञान को पता नहीं पड़े। आज आप भी सत्संग को शरणों लियो जब आपने ध्यान पड़ो कि सतगुरु सुखराम जी महाराज ऐसा महान पुरुष हुआ जो इस जीव को जन्म मरण मिटा देवे। सत्स्वरूपी राम की भक्ति करा तो सदा के लिए अपना सारा दुख मिट जाए। तो सत्संग आपको बहुत जरूरी है। सत्संग में आवा आपने तो टाइम पर आपने सचेत होता रहा जहाँ आप छूटो कुछ तो रहेगा आप ठूक मिले ठूक लगावा तो वापस चेतन हो जावे यहाँ भी आका ये सत्संग ठूक लगा हुआ है। आप सत्संग में नहीं आवा तो कर्म को बस लाग तीन लोग में देवी देवता है। अगर आप ससुर की भक्ति कर रहे हैं तो वे भी आपने में यहाँ का बहुत सारा कष्ट पटाएगी विघ्न पटाएगी ताकि आप भक्ति छोड़ दे क्योंकि वो काम ही हुई है जीव ने ये भक्ति छुड़ा वो। तो आप सत्संग में जुड़ा रहेगा तो आपने टाइम पर सचेत होता रहेगा और आप ज्ञान में आगे बढ़ा। तो आपने सत्संग नहीं छोड़नी है जितनी भी सत्संग मिले सारे सत्संग अटेंड करनी है क्योंकि सत्संग बिना तो भाव नहीं चढ़ा तक सत्संग में नहीं बैठा चढ़ा तक भाव नहीं बने तो भाव बिना नहीं प्रीत चढ़ा तक भाव नहीं पानी चढ़ा तक
प्रभु महाराज का ज्ञान की प्रीत नहीं बढ़े। और प्रीत बिना सुखराम के नहीं भजन कीजिए। जड़ातक पूर्ण विश्वास के साथ आवे परमात्मा का ज्ञान को शरणों नहीं लेवा, जड़ातक का भजन कीजिए नहीं बढ़े। के समरथ को शरणो तजे गए आन की ओट, तामु सुन सुख राम कहे द्रके लानत कोट। समर्थ राम की शरण को छोड़कर जो अन्य की शरण पकड़ता है उसको धिक्कारे। महाराज फरमाते हैं कि उसको करोड़ों धिक्कार वे लानत है। जो समर्थ सद्गुरु की शरण छोड़, समर्थ साहेब की शरण छोड़ और दूसरा आन देवता की चिंता करे, फिर महाराज कह रहे करोड़ बार धिक्कार है, लानत है वेने। आगे महाराज फरमावे के भी को मन हुए भगत सु चर्चा सुने मोर जाय, द्रक दरक सो सुत राम करे हरि गुण सुने न कोई। ने तो भक्ति भजन में मन लगता है, ने ही चर्चा सुन भक्ति में लगता है, यही मन मुड़ जाना है। जो परमात्मा के गुणगान नहीं सुनता है महाराज फरमाते हैं कि उसे धिक्कार है। महाराज फरमाया देखो भक्ति भजन में मन नहीं लगे, परमात्मा भक्ति सुने नहीं, जब चर्चा और बड़ी सुने नहीं तो देखो मन मुरझायो है, कोई मन मुरझाओ है। जो परमात्मा के गुणगान नहीं करता और परमात्मा का नाम नहीं सुनता है उसको धिक्कार है। महाराज के लिए आज का जीवन में परमात्मा को स्थान दिए मैंने धिक्कार है, करोड़ बार धिक्कार है। के द्रक दरक वे नरे नारे जारे भगत न भाव, तामु द्रके सुख राम गए ग्रह विश्व को जाओ। और स्त्री पुरुष को धिक्कार है जो भक्ति नहीं करते हैं, वे स्त्री और पुरुष ने धिक्कार है जो परमात्मा की भक्ति नहीं करते। महाराज फरमाते हैं कि जो घर छोड़कर भी विषय भोगों की इच्छा रखते हैं उनको धिक्कार है। महाराज हमारे जो भक्ति के लिए घर छोड़ दिए हुए कि भाई मैं भक्ति कर रहा, वन में निकल गया, फिर भी के बाद भी विषय भोगों की इच्छा रखे तो महाराज कह दिया मैंने धिक्कार है। परमात्मा भक्ति के लिए निकल गया फिर भी मन में कोई इच्छा है, तीन लोग की इच्छा कोई भी, तो महाराज कह रहा वीर ने धिक्कार है। वाको जलम ग्रेत जेविसिया खाय, तामु द्रके सुख राम गए जन के पास न जाय। उसका जन्म धिक्कार है जो घर छोड़कर विश्व की इच्छा रखते हैं। महाराज फरमाते हैं कि जो शब्द की भक्ति बताने वाले के पास नहीं जाते उन्हें भी धिक्कार है। जो सबको वेद बतावे, सब शब्द की भक्ति बतावे, वीर ज्ञान का जने की बात आपने ध्यान पढ़ दो भाई एकन शब्द की भक्ति है, केवल को ज्ञान है और फिर भी आपका के जन के पास धार बैठा नहीं, वो ज्ञान पूछा नहीं, तो महाराज हमारे यहाँ की भी प्राणी ने धिक्कार है। मीन के जन्म पाय के शिवरे नई जगदीश, तामु द्रके सुख राम करे लानत विश्वामीश। मनुष्य शरीर पाकर राम जी का सुमरण नहीं करता, महाराज फरमाते हैं कि उसको धिक्कार है, ऐसे व्यक्तियों को लानत है जो मनुष्य शरीर पाकर भी परमात्मा की भक्ति नहीं करे, इन्हें धिक्कार है। के घरे आश्रम बांध के संत ने भोगे लाय, तामु द्रके सुख राम गए दर के नर जन्म गवाय। गृहस्थी बनकर बैठा है, संतों की सेवा नहीं करता, यानी उनसे ज्ञान को धारण
महाराज फरमाते हैं कि उसको धिक्कारे जो मनुष्य रूप में जी रहा है। महाराज कह रहा जो गृहस्थी जीवन में बैठा है और संतों की सेवा नहीं करे। संतों की सेवा करने का ये ज्ञान पूछ को संत हो। संत की आप ज्ञान पूछा तो जब ही संत खुश होए कि हाँ भाई वो जिज्ञासु जीव है, परमात्मा वो जीव है जो ज्ञान पूछ रही हो। आप ज्ञान पूछा तो आपने नहीं फायदे हुए। ज्ञान पूछा आपने ज्ञान होते हुए घर में और ये आत्मा को जन्म मरण मिल गया। लेकिन ज्ञान भी कचो सब स्वरूपी ज्ञान, केवल को ज्ञान, सदगुरु सुखराम जी महाराज को ज्ञान, क्योंकि कलयुग में सिर्फ और सिर्फ सदगुरु सुखराम जी महाराज की सत्ता चाह रही है। गुरु महाराज को ज्ञान धारण करके जीव मोक्ष में जा रहा है। जड़ा तक सदगुरु सुखराम जी महाराज को ज्ञान धारण नहीं करे, जीव को आवागमन नहीं मिले। जीव बार बार जन्म ले और दुख और सुख का बेड़ा खाते रहे। तो आपने ने गुरु महाराज को ज्ञान मिल गया है, सदगुरु महाराज मिल गया है, तो आपने जिससे बढ़वा के जीव कोई नहीं है। विचार करवा की बात है कि आपने नो ज्ञान मिल गयो बढ़वा की जीव आप, क्योंकि संसार में कई जीव है लेकिन यहाँ ही फिर दिया है। लेकिन गुरु महाराज की आप पर कृपा हुई, आपने केवल को ज्ञान मिल गयो, भेद बता बड़ा संत मिल गया, आपका बढ़िया भेद बतायो, निर्भय हो गया। और तुलाराम जी कह दिया न्याय लग गया, न्याय लग गया। गुरु सुखराम जी महाराज को ज्ञान मिल गया तो अब गुरु महाराज की तरफ कोई कमी कोने, कमी है तो आप नहीं है और आपने कमी ने आप ही निकाला। तो आप सब ने ज्यादा सुमरण करना है, क्योंकि सुमरण ही सार है। इन्हीं शब्दों के साथ आज के महाराज जी ने अट्टी विराम देवा। अनंत सम्राट सद्गुरु सुखराम